हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो गाइस? आई होप सभी मजे में होंगे और बढ़िया तरीके से सारे लेक्चर्स को देख रहे होंगे और पढ़ाई आई होप सो सबने शुरू कर दी होगी अभी तो। ठीक है, चलो सो आज हम लोग हमारे जो पिछले टॉपिक को हम जो कंप्लीट कर रहे थे उसी टॉपिक को मीन्स की उसी चैप्टर के एक और न्यू टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है हमारा 10th स्टैंडर्ड पॉलिटिकल साइंस का सेकेंड चैप्टर द इलेक्टोरल प्रोसेस। इलेक्टोरल प्रोसेस मीन्स क्या होता है, उससे रिलेटेड हमने और 2 लेक्चर्स को कंप्लीट कर लिया है। ये है इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3। अगर आप सभी ने लेक्चर नंबर 1 और 2 को नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर देखो, ताकि आप सभी को इलेक्टोरल प्रोसेस क्या होता है, किस तरह से होता है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक को हमने बढ़िया तरीके से कंप्लीट किया है। आपको पूरा जो इलेक्शन का जो पूरा प्रोसेस होता है ना, वो बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। और साथ ही साथ मैंने कुछ IMP क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, जो क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जो कि बार बार एग्जाम में आ चुके हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को मैंने आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके दिया हुआ है। तो आप सभी ने अगर नहीं देखा है तो लेक्चर 1 और 2 को जरूर से देखो। ओके चलो, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे इंस्टा पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलो सो लेक्चर नंबर 3 में आज हम लोग करने वाले हमारे एक छोटे से बढ़िया से इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। ये चीज आपने हमेशा मूवीज में जरूर से देखी होगी, क्योंकि रियलिटी में हमें ये चीजें दिखाई नहीं देती है, क्योंकि रियलिटी में ये चीजें छुप छुपा कर की जाती है। कौन सी चीजें? अब किसी को भड़काना, वायलेंस करना, जैसे आप सभी के एरिया में आसपास में कहीं ना कहीं आप सभी ने देखा ही होगा, या फिर न्यूज चैनल्स पे आप सभी ने जरूर से कभी ना कभी देखा ही होगा। इस तरह की बहुत सारी न्यूज़ेस आते रहते हैं। ठीक है, चलो सो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है? व्हाट इज कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है कि जैसे अगर हमने जैसे कोई भी चीज होती है, ठीक है, कोई भी चीज कंडक्ट की जाती है तो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से जो ये कोड ऑफ कंडक्ट है, उसे जो ब्रेक करते हैं, उसे जो तोड़ते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जो गए हैं गवर्नमेंट द्वारा, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं किसके लिए? इलेक्टोरल प्रोसेस के लिए, मतलब कि इलेक्शन प्रोसेस के लिए जो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को अगर कोई ब्रेक करता है तो उनके खिलाफ क्या होती है? उनके खिलाफ जो कानूनी कार्यवाही होती है वो बहुत फटाफट होती है। मतलब कि पुलिस या CBI, ये सारी चीज़ों की जांच बहुत तेजी से होती है, क्योंकि जो ये इलेक्टोरल प्रोसेस है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि ये हमारे बोलते हैं ना ऑल इंडिया लेवल पर चीजें हैं ना, गवर्नमेंट द्वारा है। अगर हमारा प्रधानमंत्री चुना जा रहा है तो वो जरूरी है ऐसा कि वो एक अच्छा इंसान होना चाहिए, वो एक ऐसा पर्सन होना चाहिए कि लोगों की सेवा उनकी भावना होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ दिन दहाड़े वो मारते हुए लोगों को आगे जा रहे हैं। मतलब कि आपने सुना होगा ना कि ये नेता ने ये इसका मर्डर कर दिया, पीछे में इतने लोगों को ये कर दिया, वो कर दिया। ये चीजें हमने रियलिटी में नहीं सुनी है कि नहीं? मैंने भी नहीं सुनी है, आपने भी नहीं सुनी, क्योंकि ये चीजें बाहर नहीं आती है। हमने रियलिटी में ये चीजें नहीं सुनी होती, हमने मूवी में जरूर से देखा होता है। साउथ की मूवीज में मैंने बहुत ज्यादा देखा हुआ है, हमारे जो बॉलीवुड की मूवीज है उसमें भी आपने बहुत ज्यादा देखा होगा। तो ये चीजें क्या होती है, ये रियल में होती है, बट ये चीजें हमारे तक पहुंच नहीं पाती, क्योंकि ये बड़े बड़े लेवल पे होती है ना। तो ये चीजें हमारे तक नॉर्मल पीपल को ये चीजें पता भी नहीं चल पाती है कि वो कितने पैसे देकर कहाँ आगे जा रहे हैं, उनके कितने कितने बड़े बड़े घर होते हैं और उन घरों के अंदर पूरा भर के पैसे होते हैं, इतना ज्यादा उन्होंने घपला किया होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो चीजें हमें नहीं पता होती है। तो ऐसी चीजें करना एक बोलते हैं ना एक गलत काम है। ठीक है, सो ये चीजें अगर कोई करता है इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर, कोई भी जो उसका कोड ऑफ कंडक्ट है उसके अंदर अगर कोई भी ब्रेक करता है, उसे कोई भी मिसयूज करता है, जैसे अगर ऐसा है कि सिर्फ अगर कैंडिडेट को चुनने वाली चीजें हो गई, या फिर अगर जो वोटिंग का प्रोसेस हो रहा है तो उस टाइम पर अगर इलेक्शन का टाइम आ गया तो लोग क्या करते हैं, पैसे बांटना शुरू कर देते हैं। उसके बाद लोगों को कुछ अलग अलग चीजें देना शुरू कर देते, ताकि लोग क्या करें, लालच में आकर हमें वोट कर सके। ठीक है, बट उनके ही जैसे ही वो वोटिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद वो उनकी वाट लगा देते हैं। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, इन चीजों को ना करे कोई। अगर वो कर रहे हैं तो उनके ऊपर तुरंत से क्या हो, कानूनी कार्य
कार्यवाही हो, मतलब कि तुरंत से एक्शन लिया जाए और वो भी एकदम हाई लेवल पे एक्शन लिया जाए। साथ ही साथ इस चीज को ब्रेक करने का अधिकार गवर्नमेंट के पास भी नहीं होता। अगर गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से भी इस चीज के अंदर ब्रेकेज ला रहा है, अगर कुछ ब्रेक कर रहा है, कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशन को ब्रेक कर रहा है गवर्नमेंट भी, तो उनके खिलाफ भी एक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि उनके खिलाफ एक्शन नहीं होगा। सो कोई भी गवर्नमेंट हो जाए, कोई भी वायलेंस क्रिएट नहीं कर सकता इलेक्शन के टाइम पे, या फिर जो पूरा इलेक्शन का प्रोसेस है उसके अंदर में इस तरह की कोई भी चीजें, इस तरह की अलग अलग जो एक्टिविटीज करते हैं वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए और दूसरों के खिलाफ भड़काने के लिए, तो इस तरह की बहुत सारी जो चीजें होती है वो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही सिंपल सोबर सा हमारा टॉपिक है, इजी है, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे, चैलेंजेस इन द कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अब यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है बच्चों, कि जो वो इलेक्शन का प्रोसेस होता है, ठीक है, अभी अभी हमने देखा हुआ है, जो ये इलेक्शन का प्रोसेस होता है इसे एकदम फ्री और एकदम फेयर तरीके से किस तरह से कंडक्ट किया जाए, ये जो पूरा चीज है उसके बारे में हमें बताया हुआ है। कि अब जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल ले ले, तो हम मूवीज का एग्जाम्पल ले लेंगे। तो अगर एग्जाम्पल आपने मूवीज में बहुत जगह पे देखा होगा ना, कि उनके कोई रिलेटिव रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने रिलेटिव को ही, जो इलेक्शन का टिकट होता है, इलेक्शन का भी टिकट होता है, ठीक है, तो अपने रिलेटिव को, अपने घर वालों को, अपने बेटों को, अपने भाइयों को ही आगे ले जाना चाहते हैं, तो वो उनको ही इलेक्शन के टिकट देते हैं। तो इस तरह की चीजें वो नहीं कर सकते, अपने रिलेशन वालों को ही सिर्फ टिकट नहीं दे सकते, अपने रिलेशन वालों को ही सिर्फ इलेक्शन में खड़ा नहीं कर सकते। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि अगर जब भी सिर्फ ऐसा कभी कभी होता है कि ना सिर्फ वुमेन्स ही खड़े हो सकती है, ठीक है, तो उस टाइम पे वो क्या करेंगे, अपनी अपनी वाइफ को ही खड़े कर देंगे। अगर किसी बार मतलब ऐसा रहता है ना कि मतलब टिकट खुद उनके हाथ में होता है, टिकट की वो दे सकते हैं, तो उस टाइम पे वो क्या करेंगे कि ज्यादा पैसे, दूसरों से पैसे लेकर इस तरह से टिकट बेचेंगे, या फिर उनके जो भाई होंगे या उनके जो कोई रिलेटिव होंगे उनको ही देंगे इस तरह के टिकट वगैरह। और फिर बाद में इसकी वजह से क्या हो जाता है कि बाकी जो सही काम कर सकते हैं उनका हक छीन लिया जाता है, ठीक है, और ऐसे बुरे लोगों को आगे ले जाया जाता है। ठीक है, सो ये चीज भी पूरी तरह से रॉन्ग है। अपने जो भी टिकट का जो भी अधिकार है उनके पास, उस टिकट को अपने रिलेटिव को सिर्फ और सिर्फ अपने रिलेटिव्स को देना इज वेरी रॉन्ग। ये चीज को नहीं करना चाहिए जब भी इलेक्शन का प्रोसेस होता है। सो इलेक्शन प्रोसेस के अंदर इस तरह की चीजें होती है, और इस तरह की चीजों को रोकने का जो काम कौन करता है, गवर्नमेंट करता है, और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन करता है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन इस तरह की चीजों को रोकने का काम करते हैं। ओके, चलो और देख लेते हैं यहाँ पर मिसयूज। किस चीज का मिसयूज, ऑफ मनी का मिसयूज। मतलब कि अब जैसे कुछ लोग, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि लोग घर भर भर के पैसे रखते हैं। अभी मुझे तो कुछ नेता वगैरह का नाम उतना नहीं पता है, मुझे ज्यादा लोगों का, मैं पॉलिटिक्स में मतलब मुझे उतना पसंद नहीं है, तो मैं नाम मुझे किसी का पता नहीं है। बट अभी इससे हमने कुछ टाइम पहले ही हमने देखा हुआ था कि कोई तो नेता पकड़ा गया था जिसके घर में घर भर भर के पैसे थे, बहुत सारे दारू के ठेके थे। तो इस तरह की चीजें आप लोगों को बहुत ज्यादा सुनने मिलती होगी, या फिर आपको मूवीज में देखने मिलती होगी, तो वो रियल होता है। ठीक है, कुछ लोगों का बाहर आ जाता है, कुछ लोगों का नहीं बाहर आता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो पकड़ा गया तो वही ये चीजें करता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये चीजें करते हैं, ऑलमोस्ट सभी करते हैं, उनके पास बहुत पैसे होते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट से जो पैसे आते हैं उनको गपला मार मार के बहुत रखा जाता है। ठीक है, तो इस तरह की जो वो चीजें करते हैं, तो इसे वो किस टाइम पर यूज करते हैं, इलेक्शन का जो टाइम आता है ना, उस टाइम पर वो इन पैसों का यूज करते हैं लोगों को खरीदने के लिए, लोगों के ऊपर उस टाइम पे पैसे लुटाने का काम करते हैं, उनको चीजें देने का काम करते हैं, उनके लिए अलग अलग पॉलिसीज लेके आ जाते हैं। और जैसे ही इलेक्शन खत्म होता है वैसे ही एकदम नेक्स्ट लेवल पे महंगाई बढ़ जाती है, वैसे ही नेक्स्ट लेवल पे वो क्या करते हैं, जितना उन्होंने लगाया होता है ना, उनके ऊपर उनको पैसे दिए होते हैं ना, उससे ज्यादा उनसे वसूली कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होती है। तो उस टाइम पर लोगों को पैसे बांटना या उस टाइम पर कुछ ऐसी चीजें करना, पॉलिसीज लाना इज लीगल, बट उनको डायरेक्टली जाकर पैसे देना ये पूरी तरह से रॉन्ग हो जाता है। तो ये चीजें इस तरह से ना हो, इन चीजों पर ध्यान रखने का काम कौन करता है, इलेक्शन कमीशन करता है, और साथ ही साथ गवर्नमेंट भी करती है, जो कि एकदम फ्री और फेयर तरीके से इलेक्शन हो, सभी को अपना अधिकार मिले, सभी एकदम रियलिटी के साथ एकदम बढ़िया तरीके से इलेक्शन को लड़ सके। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं।
क्रिमिनल बैकग्राउंड। अब ये जो क्रिमिनल बैकग्राउंड है ना, ये ऑलमोस्ट बहुत सारे नेताओं का होता है। क्रिमिनल बैकग्राउंड कैसे होता है कि अगर उन्हें मतलब आगे बढ़ने ना दिया जाए तो वो क्या करते हैं, लोगों का मर्डर कर देते हैं। ये चीजें हमने मूवी में देखी हुई है, रियलिटी में तो हमने नहीं देखी हुई है, मैंने भी नहीं देखी हुई है, आपने भी नहीं देखी हुई है, मूवीज में जरूर से देखा होगा आप सभी ने कि क्या करते हैं, मर्डर कर देते हैं, कुछ कर देते हैं, किसी से लूट मतलब उनके पैसे हड़प लिया जाता है, कुछ के ज़मीनें हड़प ली जाती है, इलीगल तरीके से बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं, इलीगल प्रॉपर्टीज़ पे कब्जा कर लेते हैं, या फिर वो जो गलत काम होते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें वो करते हैं। तो उस चीज़ के वजह से उनके ऊपर जो बोलते हैं ना, हम पुलिस कंप्लेन कर देते हैं ना, तो उनके ऊपर कंप्लेन आ जाता है। तो ऐसे बहुत सारे क्रिमिनल बैकग्राउंड उनके पीछे नहीं होना चाहिए, ये चीज़ें कंपलसरी होती है, बट बहुत सारे लोगों का होता है और वो पैसे देकर उसे क्लीन करवा लेते हैं। ठीक है, तो इन चीजों के ऊपर ध्यान देना, इन चीजों के ऊपर वर्क करना कि हाँ उनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, इससे पहले उन्होंने कुछ गलत काम तो नहीं किया है, ये सारी चीजों पर चेकआउट करने का काम कौन करता है, इलेक्शन कमीशन करता है। ओके, चलो और नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा वॉयलेंस ड्यूरिंग द इलेक्शन। वॉयलेंस ना फैलाए इलेक्शन के टाइम पर। अब जैसे अगर आप लोग देखोगे तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल है कि हिंदू मुस्लिम, ठीक है, हिंदू मुस्लिम को इलेक्शन के टाइम पर ही क्या कर देते हैं, जगा देते हैं, बस उसी टाइम पर लड़वा देने का काम करते हैं। तो जो एकदम बोलेंगे कभी कोई कहाँ कि कट्टर है हम, ये कट्टर है, वो कट्टर है, एकदम कोई मतलब हिंदू लोग अपने लिए लड़ना शुरू कर देते कि मतलब वो बेकार है, मोमेडियंस उनके लिए लड़ना शुरू, तो वो बेकार है, इस तरह की चीजें वो कब करते हैं, इस तरह की चीजें भड़काने वाले आसपास के लोग ही होते हैं। ठीक है, ये चीजें बाद में शांत हो जाती है, बट उसी टाइम पर भड़का दिया जाता है ताकि क्या हो सके, वोट को खींचा जा सके। ठीक है, बट इसी चीज के वजह से क्या होता है, बहुत सारे लोगों की हानि पहुंचती है, बहुत सारे लोग एक दूसरे के घर जला देते हैं, या फिर इस तरह की कुछ भी चीज से रिलेटेड, जैसे लोगों को मारना पीटना। तो इससे क्या होता है, इससे हिंदुओं का भी नुकसान होता है, इससे मुस्लिमों का भी नुकसान होता है, दोनों का नुकसान होता है। बट फायदा किसका होता है, जो उस पार्टी में जो पार्टी के जो वो लीडर्स रहते हैं, अलग अलग जो लीडर्स रहते हैं, जो लड़वाने का काम करते हैं, उनका बराबर से फायदा हो जाता है, उनका मनी भी आ जाता है उनके पास, उनका कुछ हानि भी नहीं होता, उनका कुछ जाता भी नहीं है। जाता किसका है, जो दो लोग लड़ रहे हैं आपस में, उनका जाता है, किसी की जान जाती है, किसी की फैमिली की किस तरह से उनकी कंडीशन हो जाती है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हो जाती है, और जो कि कौन करवाते हैं, जो अलग अलग लीडर्स रहते हैं, वही जो ऊपर के पोजीशन पे है, वही चीजें, ये सब चीजें करवा कर अपने तरफ वोटों को खींच लेते हैं। और वोट खींचने के बाद उनको कोई मतलब नहीं होता है कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी कैसी कंडीशन है, उनकी कैसी हालत है। इसीलिए कभी भी दूसरे के भड़काने पे कभी लड़ाई नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे वॉयलेंस क्रिएट नहीं करनी चाहिए। वॉयलेंस जब भी वो क्रिएट करते हैं तो उसे शांत करवाना, शांति एकदम बोलते हैं ना, शांतिपूर्ण ढंग से एकदम बढ़िया तरीके से इलेक्शन को कंप्लीट करवाना, एकदम फ्री फंड में, मतलब एकदम आराम से शांति से इलेक्शन को कंप्लीट करवाना, कोई भी दंगे फसाद ना हो, किसी भी दो अलग अलग पार्टीज के बीच में लड़ाई ना हो, दूसरों के साथ कोई भी वॉयलेंस क्रिएट ना हो। तो इस तरह की चीजें ना हो, ये सारी चीजों पर ध्यान रखने का काम अगेन कौन करता है, इलेक्शन कमीशन करता है, और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट होता है वो भी इन चीजों के ऊपर ध्यान रखने का काम करते हैं। ठीक है, चलो, सो आई होप सो ये चीजें आप लोगों को इजीली समझ में आ गई होगी। सो इस तरह की चीजें ना हो, इन सारी चीजों पर ध्यान रखने का काम कौन करता है, इलेक्शन कमीशन करता है। ठीक है, चलो, आई होप सो सभी को इतना क्लियर हो गया होगा। ये दो टॉपिक हमने आज के लेक्चर में कंप्लीट किया। इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, उसको बढ़िया तरीके से कंप्लीट करेंगे और हमारा ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलो, आई होप सो सभी को समझ में आ गया होगा, और कभी भी आप इस तरह की चीजें बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप बोलेंगे मैम हमें जाना ही नहीं है उस चीज के अंदर। आई नो किसी को भी नहीं जाना होता, बट देखते हैं आगे जाकर क्या पता आप कहाँ से कहाँ पे पहुंच जाओ। ठीक है, चलो, आई होप सो सभी को समझ में आ गया होगा। टॉपिक को स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप लोगों को ये पॉइंट जो है वो इजीली समझ में आ जाए, क्योंकि अगर आप ये स्क्रीनशॉट ले लोगे ना तो आपको इसका जो बड़े बड़े पूरे सेम पॉइंट में लिखे हुए ना, वो आपको पूरा रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो, सो जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, और अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और अपने सारे दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, चलो, सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।